चंद्रगुप्त के समय में न्याय बहुत जल्दी मिलता था, देर नहीं लगती थी न्याय मिलने में। तो कितनी जल्दी न्याय मिलता था और कैसी थी न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान की, उसका अंदाजा लगाइए। एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का हुआ? एक बच्चा था, 2 महिलाएं थीं। एक महिला कहती थी मेरा बेटा, दूसरी महिला कहती थी मेरा बेटा। यह मुकदमा राजा के दरबार में गया। चंद्रगुप्त ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई और जुडिशियल काउंसिल के सामने यह मुकदमा पेश हुआ। उस जमाने में क्या होता था, वकील नहीं होते थे, हर व्यक्ति को अपना मुकदमा पेश करना होता था। वादी खुद अपनी बात कहता था, प्रतिवादी अपनी बात कहता था। यह वकीलों का सिस्टम तो अंग्रेज लेकर आए इस देश में, हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए। आप जरा सोचिए कि मुकदमा आपको लड़ना, वकील क्या करेगा? अन्याय आपके साथ हुआ, वकील क्या करेगा? आपको चूसेगा जोंक की तरह से। यह अंग्रेजों की व्यवस्था है। हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था में वकील की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? ऐसा माना जाता है कि वकील इंटरप्रिटेशन करता। और मैं आपको मेरा उदाहरण दे दूं, मेरे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इतने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लगे हुए हैं कि एक भी वकील मेरे साथ आता नहीं। वो कहता है कि राजीव भाई आप जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो हम कभी नहीं कर सकते उसको कोर्ट में। और एक बार मुझे खुद कहा कोर्ट में एक न्यायाधीश ने, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग है, उन्होंने कहा कि तुम क्या बेवकूफी के काम कर रहे हो, तुम पहले किसी वकील को समझाओगे, अपना पूरा केस बताओगे, हो सकता है 50% समझ में आए, हो सकता है 25% उसको समझ में आए, फिर वो मुझको समझाएगा, तो तुम सीधा मुझको क्यों नहीं समझा देते अपना केस? ये बिचारियां कहां से ला रहे हो? मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, हम यही तो कर रहे हैं। हम सीधे हमारा केस क्यों नहीं समझा सकते कोर्ट में जाके? काहे को ये वकीलों की दलाली बीच में है? और महात्मा गांधी इस प्रोफेशन को सबसे घटिया मानते थे, सबसे रद्दी मानते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में वकीलों की जमात जल्दी जल्दी खत्म कर दी जाए, उतना ही अच्छा देश के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ नहीं करते, दलाली खाते हैं। और फिर क्या करते हैं? अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, सत्य को गलत सिद्ध कर देते हैं, गलत को सत्य सिद्ध कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब बताइए कि जो आदमी सही को गलत और गलत को सही सिद्ध कर रहा है, वो आपको न्याय कैसे दिलवा सकता है? वो तो धंधा कर रहा है अपना। और हम फंस गए हैं ऐसे चंगुलों में। पहले तो मैं कहता था कि अंग्रेजी लूटने वाले थे, फिर ये अंग्रेज एक और जमात खड़ी कर गए हमको लूटने के लिए। तो चंद्रगुप्त के जमाने में न वादी की जरूरत होती, न वकील की जरूरत होती, वादी अपनी बात कहता था, प्रतिवादी अपनी बात कहता था, और वही न्याय की सबसे अच्छी व्यवस्था है, ये जान लीजिए। जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए और जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, वो जितने अच्छे से अपनी बात कह सकता है, उतने अच्छे से कोई दूसरा वकील नहीं कह सकता। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जो दर्द उसके दिल में होगा अपनी बात कहने के लिए, वो कभी वकील नहीं कहेगा। ठंडे दिल दिमाग से वो कहता रहेगा, जैसे रोबोट मशीन होती है। आदमी के रिश्ते रोबोट मशीन जैसे नहीं होते हैं, उसमें संवेदनाएं होती हैं, गर्माहट होती है। लेकिन हिंदुस्तान का सत्यानाश किया अंग्रेजों ने ये वकीलों की जमात खड़ी करके। और वो वकीलों की जमात क्यों खड़ी की? क्योंकि उनको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कराने थे। तो वो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की व्यवस्था ऐसी है जो खून पीती है हमारा, कभी न्याय नहीं मिलता। और ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप समझिए कि हिंदुस्तानी न्याय पद्धति कैसी थी, कितनी मजबूत थी। तो जब 2 महिलाओं को खड़ा कर दिया कोर्ट में, राजा ने कहा कि तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा। एक महिला खड़ी हो गई, उसने सिद्ध कर दिया बच्चा उसका। फिर दूसरी महिला को कहा कि अब तुम सिद्ध कर दो कि ये बच्चा तुम्हारा। दूसरी भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया। राजा धर्म संकट में पड़ गया कि दोनों कहती हैं कि बच्चा उसका है, सच्चाई क्या है? असली मां कौन है, नकली मां कौन है? तो असली मां और नकली मां का पता लगाने के लिए उसने क्या किया? एक तलवार मंगाई और कहा कि बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए उसने तलवार उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं नहीं, बच्चे को काटो मत, चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया कि असली मां अपनी आंखों के सामने किसी बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने क्या किया? नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया और इस पूरे मुकदमे का फैसला 3 मिनट के अंदर हो गया। अब आप इसी मुकदमे को लेकर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में।
या चले जाइए हाई कोर्ट में, या चले जाइए लोअर कोर्ट में, तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे। यह तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है कौन नकली मां है, और हो सकता है असली मां भी मर जाए नकली मां भी मर जाए, मुकदमा चलता रहेगा। तो आप अंदाजा करिए कि जब अंग्रेज नहीं थे तो हमारी न्याय पद्धति कैसी थी। 3 मिनट के अंदर न्याय मिलता था। और आप एक दूसरी बात भी जानते हैं, अगर आपको समय पर न्याय नहीं मिलता तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और हिंदुस्तान के सभी कोर्ट्स में इस समय 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं जिनमें न्याय नहीं हो पा रहा। 3 करोड़। और वो 3 करोड़ मुकदमे अगर पेंडिंग है तो हिंदुस्तान के 3 करोड़ परिवारों को न्याय की उम्मीद है। पता नहीं कितने साल से पेंडिंग है, और वो बेचारे न्याय की उम्मीद में कब इस दुनिया से चले जाएंगे, पता नहीं कब उनको न्याय मिलेगा। ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति, ये न्याय नहीं करती, अन्याय करती। और इस पद्धति में क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनिए, न्याय एक अलग चीज है, कानून के आधार पर फैसला एक दूसरी चीज है। हिंदुस्तान के जितने न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में न्याय नहीं होता, कानून के आधार पर फैसले होते हैं। मैं जब भी जाता हूं, हम तो अक्सर जाते रहते हैं कोर्ट्स में, हमेशा मुझे एक ही बात सुनाई देती है कि यहां पर कानून के आधार पर फैसले किए जाते हैं, और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे, और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे। तो न्याय कहां मिला मुझे? अन्याय ही हुआ मेरे ऊपर। तो जिन स्थानों पर कानून के आधार पर फैसले होते हो, न्याय नहीं मिलता हो, उन स्थानों को हम न्यायालय कैसे कहें? कैसे कह सकते हैं कि हम ये न्यायालय हैं? हम उनको कायदालय तो कह सकते हैं, कानूनालय तो कह सकते हैं, वो न्यायालय कैसे हैं? हर जगह लिखा रहता है जिला सत्र न्यायालय, फलाना न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। न्यायालय है कहां? वो न्याय मिल का रहा है मुझे? मेरे तो मुकदमे में कानून के आधार पर फैसला हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कानून सही ही हो, और अगर कानून गलत है तो अन्याय होगा मेरे साथ। तो उनको हम न्यायालय क्यों कहें? इनका नाम बदल देना चाहिए सबका, कायदालय कर देना चाहिए, कानूनालय कर देना चाहिए। कैसे मानूं कि न्याय मिलेगा मुझे?